हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक ही क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं सीबीएसई के क्लास 10th की वेटेज की कि मैथ और साइंस का किस चैप्टर का कितना वेटेज है। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि 2025 के अंदर आपके पेपर होने हैं और डेट शीट भी हम देख लेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं वेटेज। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट। मेहनत अगर लगन से की जाए मेहनत अगर लगन से की जाए तो अच्छे परिणाम मिलना तय होता है। अगर अपनी मन से करेंगे, लगन से करेंगे तो परिणाम मिलना तय है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये है आपका 5 ईयर, इसे 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना। वैसे ही मैं लास्ट 5 ईयर का ये वेटेज ले आया हूँ। और डीएल का मतलब होगा दिल्ली। दिल्ली में क्या वेटेज है किस चैप्टर का, और ओडीएल का मतलब आउटसाइड ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहर। क्योंकि सीबीएसई तो ऑल इंडिया पैन इंडिया में होता है, ऑल इंडिया रहती है, तो बाहर क्या वेटेज है। तो ये दोनों जनों के लिए वीडियो है, दिल्ली वालों के लिए भी और दिल्ली से बाहर वालों के लिए भी। ठीक है, चैप्टर वाइज है। पहले मैथ का देख लेते हैं, इस साइंस का ये मैथ का है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, देखो ये रहा। डीएल का मतलब दिल्ली और ओडीएल का मतलब आउटसाइड ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो पहले है रियल नंबर। रियल नंबर में 2020 में 6 नंबर का पूछा गया पेपर। ठीक है, 21 में तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ था, कोई कंडक्ट ही नहीं हुआ था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना कोविड-19 था। 22 के अंदर दिल्ली में रियल नंबर से कोई वेटेज नहीं है। 23 के अंदर फिर 6 नंबर का है और 24 के अंदर 6 नंबर का है। तो दिल्ली में रियल नंबर का 6 नंबर का वेटेज है। बात करते हैं नोमिल्स की। ठीक है, बहुपद वाले चैप्टर की। हिंदी वाले बहुपद याद रखेंगे, बाकी नहीं तो आप सभी जानते होंगे, इतने तो सबके इंग्लिश के चैप्टर सबको पता होंगे, हिंदी मीडियम वालों को। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी एक बार बोल दूँ। ठीक है, इसका वेटेज 8 नंबर का है 20 के अंदर। 22 के अंदर कोई वेटेज नहीं, ना आउटसाइड नहीं, क्योंकि कोविड-19 2 ईयर रहा था, आप जानते हो 2020 में आया था। ठीक है, फरवरी मार्च के आसपास आ गया था, फरवरी मार्च में। 21 रहा और 22 रहा। ठीक है, ये 2 साल रहा। तो हम 23 और 24 की ज़्यादातर बात करेंगे। 23 में वेटेज इसका यहाँ पर है 4 नंबर का और यहाँ रहा है 3 नंबर का। तो आप जान सकते हैं तो इसकी वेटेज जो है 4 और 3 नंबर के आसपास रही है, बस 2020 में ही ज़्यादा थी। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बेटा इनका जो है दिल्ली के अंदर 4 नंबर, डीएल में 5 नंबर और 2024 में 6 नंबर। आउटसाइड की बात करें तो 4 नंबर 6 नंबर। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा है, तो अभी मैं इंपोर्टेंट मार्क कर देंगे। पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण वाला 3 नंबर वेटेज था, यहाँ पे बढ़ के 6 नंबर हुआ है और ये 5 नंबर है। तो अब जो इसकी वेटेज रह गई है 5 और 6 के आसपास है। ठीक है, अर्थमेटिक एपी समांतर श्रेणी वाले 8 नंबर का था। यहाँ पे जो है 23 में यहाँ भी पेपर हो गया है, मतलब यहाँ पे आया था 22 में 4 नंबर का। इसमें इस चैप्टर से आया था 4 और क्वाड्रेटिक से 6। ठीक है, यहाँ थोड़ा वेटेज किसी की चैप्टर को ज़्यादा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ चैप्टर कम आए थे, क्योंकि सिलेबस को कम कर दिया गया था। ठीक है, इसीलिए बाकी चैप्टरों से नहीं है, इन चैप्टरों से रखे हैं। लेकिन हम 23 और 24 को लेते हुए हम 2025 की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे कि हमें किसको कितना देना है, कि 24 और 23 में पेपर हो चुका है और दोनों लेवल पे हुआ है, बेसिक पे भी और स्टैंडर्ड पे भी। तो हम यहाँ पे 23 और 24 का ज़्यादातर डाटा लेंगे और 20 से कंपेयर करते हुए। ठीक है, एपी का 8 नंबर का था, 23 में 5 6। तो अब इसकी वेटेज कितनी रहेगी, 5 और 6 नंबर की। ट्राइंगल, ट्राइंगल का 7 नंबर का था पहले, अभी भी 7 और 7। तो ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का यहाँ से फिक्स है, 7 नंबर का आना है। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 नंबर की थी, यहाँ भी 6 की रही और यहाँ भी 6 की रही है। ठीक है, तो 6 नंबर ये भी ले सकते हो। अब बात करेंगे कि पहले आप किन चैप्टर को करोगे, कुछ ईजी है, क्योंकि ट्राइंगल थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। ठीक है, ये 6 नंबर का है। इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ 5 नंबर का रहा, यहाँ 6 का है और 7 का है। तो 6 7 6 6, यहाँ पे 6 6 रहा बाहर भी और 7 7, तो 1 नंबर ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका एवरेज रहेगा 6 और 7 के बीच में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। इसकी जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, यहाँ 7 नंबर का था, यहाँ 6 की वेटेज रही है 5 की, तो इसकी वेटेज रहेगी 5 से 6 के बीच में। ठीक है, अब आते हैं सर्कल। सर्कल का 4 नंबर का वेटेज था, यहाँ पे 8 नंबर का 23 में और 24 में भी 8 नंबर का। तो ये चैप्टर अपने आप में एक वेटेज रखता है। ठीक है, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका भी वेटेज ज़्यादा है। नेक्स्ट है ये वाला चैप्टर शायद कट गया है, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इससे देखो आई थिंक 23 और 24 में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया देखो। ठीक है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं अभी। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 2 नंबर का पूछा गया 20 में।
23 में 5 नंबर का, 24 में 5 नंबर का, तो मतलब इसकी अब वेटेज आ रही है 5 नंबर की। सरफेस एरिया वॉल्यूम यहाँ 8 नंबर की वेटेज, 23 में 5 नंबर, 24 में 5 नंबर, लेकिन आउटसाइड ऑफ पेपर में इसकी वैल्यू ज़्यादा है 10 नंबर। ठीक है, तो ये जो दिल्ली से जो बाहर तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड जिनका होने वाला है, तो वो इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट की प्रायोरिटी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10 नंबर का पूछा गया है, तो ये उनके लिए क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी 7 और 4 का रेशियो रहा है, 7 नंबर 4 नंबर का पूछा है, और 23 में रहा है 6 नंबर 6 नंबर, तो स्टैटिक से 6 नंबर का आना है, इससे 5 नंबर का। अब आते हैं, बात करते हैं कि हम किन चैप्टरों को तैयार करें जिससे आपका नंबर अच्छे बन जाए। ठीक है, देखो आप पहले आप तैयार करेंगे कौन कौन चैप्टर। देखो ये 6 नंबर का था, तो रियल नंबर कर सकते हैं आप, एक मिनट रुकिए, लो, ठीक है, 6 नंबर का ये कर सकते हैं आप, ये चैप्टर भी इजी है। 3 नंबर का ये हो गया आपका, वेरिएबल वाला भी इजी है, यहाँ से कितने का है, 6 नंबर का, 6 का ये हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से 5 नंबर का है, और एपी से 6 नंबर का। ट्राइंगल थोड़ा डिफिकल्ट है, से छोड़ो। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस होती है, तो इसका 6 नंबर का, ठीक है, 6 नंबर का ये हो गया। ट्रिग्नोमेट्री इसको अभी छोड़ो आप। सर्कल को ध्यान देना पड़ेगा, सर्कल भी मानता हूँ ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, तो ट्राइंगल सर्कल को भी छोड़ो, उससे देखते हैं बाद में। सरफेस एरिया वॉल्यूम इसमें सिर्फ फॉर्मुला बेस पे क्वेश्चन आता है ज़्यादातर मोस्टली, 5 नंबर ये हो गए। स्टैटिक प्रोबेबिलिटी ये दोनों इजी चैप्टर हैं, दोनों आप आराम से कर सकते हो, तो 6 और 5। ठीक है, अब इन नंबर को टोटल करते हैं, कितने बैठते हैं, 5 5 10, 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 29 30 31, 31 और 6 37, 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48। ये आपका कितने नंबर का मटेरियल हो गया, 48 नंबर का। कितने नंबर का हो गया, 48 नंबर का। अब आपको किस किस पे काम करना है। ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज है 7 और 5 12 नंबर का है। ट्रिग्नोमेट्री भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइन थीटा कोस थीटा वाला आता है, इसमें ट्रायंगल बना के आपको निकालना होता है। 12 नंबर हम यहाँ मान सकते हैं, तो ये हो गया आपका 60 नंबर। ठीक है, ये तो चैप्टर ट्राइंगल और सर्कल बचते हैं। ठीक है, इनको आप बाद में कर लेंगे। ये पहले 60 नंबर का ये मटेरियल आपके पास तैयार होना चाहिए, जैसे अगर 20 स्कूल से मिल जाए और 60 यहाँ से, 60 अगर नहीं आते आपके, मान लीजिए 55 भी आते हैं 60 में से, और 20 स्कूल से दे दिए गए, तो आपके 75 नंबर बन जाए ईजिली। ठीक है, क्योंकि ये रह जाएंगे 2 चैप्टर ट्राइंगल और ये, इसमें आप एक एक 2 क्वेश्चन करके ही आएंगे, छेड़ के ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ के आएंगे। ठीक है, अब आते हैं साइंस वाली वेटेज की। केमिकल एंड रिएक्शन यहाँ 7 नंबर का पूछा गया 24 के अंदर, और यहाँ 8 का, तो इसकी वेटेज क्या रही है, 7 और 8 के बीच में। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2025 के हैं। ठीक है, इसकी वेटेज रहेगी आपकी 7 और 8। ठीक है, एसिड और बेस यहाँ 8 नंबर का पूछा गया 4 का, तो इसकी वेटेज है 4 से 8 नंबर के बीच में। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल ये 4 या 8 नंबर का, तो ये 4 और 8, तो इनके वेटेज कम हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, कभी वो ज़्यादा पूछ लेगा, कभी ये यहाँ से आ जाए। कार्बन कंपाउंड ये 7 का है 6, तो इनका एवरेज ऑन एवरेज रहेगा 6 और 7 के बीच में। तो आप एक इस वाले तैयार करेंगे, इस वाले चैप्टर को, क्योंकि इसका एवरेज 6 और 7 के बीच में है। ठीक है, ये हो ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा इसका, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, छोड़ दो। लाइफ प्रोसेस सर सिलेबस में भी नहीं है वाला। लाइफ प्रोसेस यह 10 नंबर का है, यह 5 नंबर का है। ठीक है, तो इसका 5 से 10 20 के बीच में इसका क्या है, प्रायोरिटी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यह 3 का है 6 नंबर का, तो 3 और 6 के बीच में है। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यह 6 नंबर का है, 6 नंबर का, ये फिक्स है 6 नंबर का दोनों टाइम पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो आप। ठीक है, हेरिडिटी 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर का इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो आपको पता ही है, बनाने के लिए आता है, क्रॉस सेक्शन कराना पड़ता है, तो ये 6 नंबर का यहाँ से भी आप इजीली कर लेंगे। लाइट में 12 नंबर पूछे हैं 7 नंबर का, तो 7 से 12 की इसकी क्या है, प्रायोरिटी है। ठीक है, 7 से 12 नंबर की, 7 से 12। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ 11 नंबर का है, या 7 नंबर का है, तो 7 से 11। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट ये 5 नंबर का है, 6 नंबर, तो 5 से 6 का बीच की वेटेज है। ठीक है, ये भी नहीं है। आवर एनवायरनमेंट या 5, यहाँ भी 4 नंबर, तो 4 और 5 नंबर का है। ठीक है, ये सारी आपके सामने मैंने वेटेज बता दी है कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है,
अपने अनुसार जो जो आपको चैप्टर इजी लगे, जिसकी क्या वेटेज है, उसको कर लेंगे और स्क्रीनशॉट या फिर ले लेंगे, आप लिख लेंगे इनको। अब आते हैं सीबीएसई की डेट शीट। सीबीएसई आप सभी जानते हैं, आप तक सब तक पहुंच भी गई होगी। ये सीबीएसई की 2025 की डेट शीट है जो सीबीएसई ने जारी करी है। ये क्लास 10th की है, ठीक है। पहला पेपर इनका है इंग्लिश का, अपना कोड मैच कर लेना, जिसका कौन सा कोड है। पहला 15 फरवरी, उसके बाद उनका 17 फरवरी का है। इसमें से किसी का सब्जेक्ट हो तो इसमें से मेरे को लग रहा है आई थिंक होगा नहीं। उसके बाद है 18 को, 18 को भी किसी का इसमें से नहीं है। फिर है 20, 20 को साइंस का है, साइंस होगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है फिर 25, 25 को है आपका सोशल साइंस का। फिर किसी पे उर्दू हो सकती है, उर्दू वालों को 27 को है। 28 को हिंदी का है, जिसके पास हिंदी ए है, हिंदी बी है, अपना कोड मैच कर लें, हिंदी ए और बी दोनों का 28 को है। पेंटिंग किसी के पास है तो 1 को है। हेल्थ केयर किसी के पास है तो 3 को है, ठीक है। और उसके बाद ये अलग अलग लैंग्वेज हैं जिनके पास। अब आता है मैथ का। मैथ का पेपर आपको 10 मार्च को है, ठीक है। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का, ठीक है। किसी के पास होम साइंस है तो उसका 13 को है, ठीक है। और किसी के पास आईटी है, आईटी भी बहुत बच्चों पे आते हैं हमारे कोचिंग में, तो उनका बेटा 18 को है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 10वीं की। ये आ गई 12th की। ये आपकी है 12th की, 12th की डेट शीट। 12th की डेट शीट क्या है? फिजिकल एजुकेशन का है 17 फरवरी को, ठीक है। जो जो हमारे पास के बच्चे हैं मैं उनका लगा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और ज्योग्राफी का है 24 को, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेना, सारे मैंने डाल दिए जिसके जो सब्जेक्ट हों वो, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री होगी बहुत बच्चों का, साइंस वालों पे, उनके 27 को है, ठीक है। जिनके पास मैथ है उनका 8 मार्च को है, 11th 12th में जिसके पास मैथ रही है 11th में, जिसके बाद 12th में भी रही होगी, ठीक है। आगे बात करें, 11 मार्च को इंग्लिश का है। दोनों जिनके पास इंग्लिश कोर है या इलेक्टिव है वो देख लेना। हिंदी का 15 को है। इकोनॉमिक्स का 19 मार्च को है, ठीक है। आगे बात करें, पॉलिटिकल साइंस का है जो मैं पढ़ाता हूँ 12th वालों को, 22 मार्च को। ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, 22 मार्च को। नेक्स्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री 1 अप्रैल को है, ठीक है। होम साइंस का 3 अप्रैल को है। ये खत्म होती है आपकी डेट शीट, वीडियो का होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम एक फ्रेंड को आप शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।